अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हो ओपिनियन एचडी। ख़ास दिन गैर हाजिर रहा, तबीयत नासाज थी, लेकिन आज बहुत बड़ा इवेंट था स्टेट के अंदर। मैंने सोचा कि आज गुफ्तगू करनी चाहिए। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुंछ और मीरपुर डिवीजन्स के अंदर आपने देखा कि लोगों ने अपने हकूक़ के लिए किस तरह से पुरअमन एहतजाज करके, पुरअमन ऐसा एहतजाज था जिसमें एक गमला भी नहीं टूटा है, एक मैसेज कन्वे कर दिया कि अपने हकूक़ के लिए लोग आज भी यूनाइट हैं। तो पुंछ डिवीज़न में भी बहुत अच्छा नतीजा रहा, लेकिन मीरपुर डिवीज़न की अगर हम बात करें तो कोटली भिंबर में भी एहतजाज रहे, लेकिन मीरपुर के बारे में कहा जाता था कि लोग हकूक़ के लिए नहीं निकलते। लेकिन आज मीरपुरियों ने साबित कर दिया है कि बगैर किसी लीडर के, किसी भी लीडर की कोई इसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की काल पर आज एहतजाजी मुजाहरा था, जिसमें शटर डाउन और मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल की गई और लोग आज हज़ारों की तादाद में निकल के लोगों ने बता दिया कि वो अपने हकूक़ के लिए एक हैं, एक पेज पर हैं। मीरपुर में बड़ा तारीख़ी एहतजाजी मुजाहरा हुआ, बड़ा पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा था, जिसमें किसी जगह एक गमला भी नहीं टूटा है। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि लोग मुहज़्ज़ब अंदाज में अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं। तो एहतजाजी मुजाहरे के अंदर खासे लोगों ने खिताब किया, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। और आज एहतजाजी मुजाहरे के जो ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को 1 माह का अल्टीमेटम दिया और साथ जो उनके मुतालबात थे वो भी करारदाद की शक्ल में सामने लाए हैं कि 1 माह के अंदर अंदर इन तमाम मामलात को यकसू किया जाए। और ये तहरीक जो अभी चल रही है, जारी है, ये नहीं हुआ कि एहतजाज के बाद आज लोग घरों को चले गए हैं। और तारीख़ी शटर डाउन था। बेशुमार जो पुराने लोग थे उनका कहना था कि मीरपुर की तारीख में ऐसा शटर डाउन और पहिया जाम इससे पहले नहीं देखा गया। इसी विलाग की वसातत से थोड़ा सा आज मीरपुर की तहरीकों पे बात करूंगा। यह मीरपुर की 5वीं बड़ी तहरीक है जिसका जो जारी है। इससे पहले 4 तहरीकें थी। सबसे पहली जो थी तहरीक वो दिसंबर 1931 में, तारीखी जो हवाले हैं वो बताते हैं कि वो महाराजा हुकूमत के ख़िलाफ़ मीरपुर से शुरू हुई थी और उस तहरीक का नाम था तहरीक अदम अदायगी मालिया। जो उस वक्त की महाराजा हुकूमत थी, उसने अपनी शाह खर्चियों के जो अखराजात थे वो लोगों पर डालने की जब कोशिश की और नाजायज़ और जालिमाना टैक्सेस आयद किए तो लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। ये राजा मोहम्मद शबीर साहब हैं, राइटर हैं, मुसन्नफ़ हैं। उन्होंने अपनी एक किताब मीरपुर के गुमशुदा, चंद गुमशुदा औराक के जो है उसमें उन्होंने जिक्र किया है। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने उस किताब में मुख्तलिफ हवालों से जो जिक्र किया है कि 31 में ये तहरीक शुरू होती है और ये पहली तहरीक, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, पहली तहरीक थी। इसमें तहरीक अदम एतमाद मालिया की जो तहरीक का आगाज़ मीरपुर से हुआ। डोगरा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, शाह खर्चियाँ लोगों पे डालना चाह रहा था, तो वो हुकूमत लोगों की सकत से ज़्यादा जो टैक्सेस थे। इस तहरीक का दायरा कार जो था वो मीरपुर से पूरी रियासत में फैल गया था। इस तहरीक में मौलवी अब्दुल करीम, गाजी लाई बख्श, नकियाल से सरदार फतेह मोहम्मद करेलवी, खुरटा से गाजी अब्दुर्रहमान, भिंबर से ज़ैलदार और जागीरदार राजा ज़मान अली खान अल मारूफ, बुढ़े खान, राजा बुढ़े खान, इसके अलावा राजा बाता खान गाजी गुड़ा ने तहरीक अदम एतमाद मालिया को कामयाब बनाने में अपना बड़ा किरदार अदा किया था। ये वो बुजुर्ग थे जो उस वक्त मुतरक थे रियासत के अंदर, रियासत के हिस्से के अंदर। अब राजा मोहम्मद अकबर खान मरहूम, जिनका ताल्लुक मीरपुर से था, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला सियाखवी, सरदार बिद सिंह, सरदार फतेह करेलवी के अलावा दीगर अकाबरीन ने भी तहरीक को मीरपुर से भिंबर और कोटली से निकालकर राजौरी और पुंछ तक फैला दिया था, जिस पे महाराजा की जो सरकार थी वो बड़ी परेशान थी। अब यह होता है कि 10 जनवरी 1932 को रियासत जम्मू कश्मीर के उस वक्त के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर राथर ने पुलिस पार्टी के हमरा, ये जो चक हरियाम है, जिस जहाँ पे मीरपुर का रठोआ हरियाम ब्रिज जिसको कहा जाता है, यहाँ चक हरियाम का जो इलाका था, वहाँ पे आके जब लोगों ने इनकार कर दिया वो जालिमाना टैक्स जो मालिया जिसे कहा जाता था, तो
उस वक्त उसने पुलिस पार्टी के हमरा क्या किया आईजी ने कि लोगों के मवेशी जो हैं वो जब्त करना शुरू कर दिए, ख़वातीन से उनके जेवरात छीनना शुरू कर दिए। जो ही ये बात जब दीगर इलाकों तक फैली तो लोग मुश्तइल होकर वहाँ पे उन्होंने पुलिस को घेरे में डाल लिया। और घेरे में जब पुलिस को उन्होंने रखा तो उस वक्त पुलिस ने फ़ौज को तलब कर लिया और फ़ौज ने आके वहाँ पे निहत्ते और पुरअमन लोगों पे फायरिंग की और जिसके नतीजे में 5 जो अफराद थे वो शहीद हुए और 25 ज़ख्मी हो गए थे। अब आगे क्या होता है कि ये मामला यहीं तो रुकता नहीं है। फिर उस वक्त ये वाक़या जो था ये बड़ा अंदरनाक वाक़या था और ये इस वाक़े के बाद पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उनमें शदीद गम व गुस्सा पाया गया और तहरीक भी पूरे आज़ाद कश्मीर पूरी रियासत के अंदर फैल चुकी थी। तो फिर क्या होता है कि जो 10 जनवरी 1932 के इस वाक़या की मजम्मत के लिए और मीरपुर के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 22 जनवरी 1932 को रियासत भर में योम मीरपुर मनाया जाता है। अब ये थी तहरीक, ये मैं शार्ट सा इसमें आपको मैंने इस तहरीक का जो इसके हवाले दिए, जो कि ये खासी बड़ी तहरीक थी, उसके बाद के हवाले भी हैं। लेकिन दूसरी बड़ी तहरीक इसके बाद क्या होती है वो 1947 की होती है। डोगरा महाराज से छुटकारे के लिए तहरीक शुरू की जाती है, उसमें भी मीरपुर का खासा बड़ा हिस्सा था। इसके बाद तीसरी जो तहरीक है वो 1960 की दहाई में मंगला डैम जब तामीर होने लगा था उस वक्त शुरू की गई थी, उसमें भी खासे लोग मुतरक थे। इसी तरह जो चौथी तहरीक थी मीरपुर की तारीख में वो थी 1981 की तहरीक, जिसके हवाले आपके भी सामने है, आपके भी लम्बे हैं। और ये है 5वीं तहरीक मीरपुर, जिसमें सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो चुके हैं और जो सियासी क़यादत थी ना वो बेनकाब हो चुकी। बेशतर सियासी लीडर्स इस तहरीक से खुद को दूर रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान में भी इन दिनों में यही हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, गुज़श्ता दिनों जो एहतजाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के जायद बिलात पे आते हैं, महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज होते हैं, उनमें पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर लोग सड़कों पे निकलते हैं। यानी पहले ये होता था ना कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को बाहर निकालती थी, अब लोग आज खुद बाहर निकलना शुरू हो गए। इसी तरह ये आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हमने देखा, पुंछ डिवीजन के अंदर जो आज एहतजाज था वहां पे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में हमने देखा कि लोकल क़यादत कहीं ना कहीं अवाम के अंदर जरूर मौजूद देखी गई, लेकिन मीरपुर डिवीजन के अंदर यह देखा गया, खसूसन अगर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, मां सवाए चंद रहनुमाओं के जो ओपोजिशन जमातों से जिनका ताल्लुक है। लेकिन चूंकि आज़ाद कश्मीर में अब सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि बेशतर जो सियासी जमातें हैं या उनके रहनुमा हैं वो हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन इस तहरीक के अंदर अब लीडर्स अपने आप को बचा के अवाम से दूर रख रहे हैं, इस तहरीक से दूर रख रहे हैं और इसका नुकसान है जो खमियाजा उन्हें इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। अब ये जो तहरीक है ये जारी है, आज मुतालबात भी सामने आ गए हैं। 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया गया आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को और हुकूमत जो है वो वज़ीर आज़म पहले ही सेनेट की खजाना कमेटी में जाके 2 टोक बात कर चुके हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान को मैसेज कन्वे कर चुके हैं कि हमें जो प्रोडक्शन कास्ट पे बिजली दे दी जाए, जो जितने में पड़ रही है वापडा को पैदावार के हिसाब से उतने में हमारे लोगों को दे दी जाए, हमारी ये ज़रूरत है। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन ये मीरपुर जो है वो एक मरतबा फिर तहरीकों के हवाले से उठ के सामने आ गया। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।